बंदर तू कौन है? कई के बल बन घालिस खींचा, किसके बल पर ये बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? की दो श्रवण सुनिस नहीं मोही। तू बड़ा निसंग दिखाई देता, देखा हूं अत्यसंग सट तो ही। बोलते ही गया। हनुमान जी चुप, कोई जवाब ही नहीं दिया। किसी ने हनुमान जी से कहा जवाब क्यों नहीं देते? ये बोलता ही जा रहा। हनुमान जी बोले अब एक मुख वाला हो तो जवाब दें, 10 मुख वाले का क्या जवाब देना? जो 10 तरह की बातें करे बोल लेंगे। ये बोलता है, काम हम करते हैं। हनुमान जी चुप भी नहीं। मुझे कोई सज्जन ने व्यंग सुना रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी, उन्हें काहे को परेशान करते हो? कहा नहीं मैं मिलना चाहता हूं। बीरबल ने कहा ठीक है। पिताजी से कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते। बीरबल के पिता बड़े घबराए। इतने बड़े बादशाह के सामने मैं कैसे जाऊंगा? मुझे डर लगता है, और कुछ बोलूंगा कुछ निकलेगा, गलती हो गई तो और मुसीबत। मैंने बीरबल बोले चलो चलो, आप बोल नहीं मत। तब तो और नाराज होगा कि हम सब संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता पहुंचे। बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है? वो तो घर से ही पढ़ के आए थे। कोई जवाब नहीं। क्या तबीयत खराब है? कोई जवाब नहीं। किसी से झगड़ा हो गया है? क्या बात है? कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया तो व्यंग करते हुए बीरबल से बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अरे कोई समझे तो समझा दो, ना समझ रहा हो तो खुद ही चुप हो जाओ। श्री कबीरदास जी कहते हैं ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। कोई ज्ञानी मिले तो मैं उसका गुरु होकर उसे समझा देता हूँ, अज्ञानी मिले तो हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो, काहे को झंझट। हनुमान जी इसलिए नहीं बोले, पर रावण बोलता जा रहा था। रावण ने पूछा कौन है तू? किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? बड़ा निसंग दिखाई देता है। बोलते ही गया। अंत में हनुमान जी ने कहा जाके बल लवले सते जिते चराचर झारे। रावण जिसके बल पर तुमने इतनी सफलताएं पाई हैं, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न श्री राम जी का दास हूं, जिनकी भार्या माता मिथिलेश नंदनी का तुमने हरण किया है। और तुम कहते हो कि मैंने बगीचा क्यों उजाड़ा? फल क्यों खाए? फल प्रभु लागी भूखा। भूख लगी थी इसलिए फल खाए। और बगीचा क्यों उजाड़ा? कभी स्वभाव थे तोरी रूखा। यह तो हमारा स्वभाव है। व्यंग क्या था कि हमने बगीचा उजाड़ दिया तो तुम इतने परेशान हो रहे हो, पर ये संसार दुनिया जिसे तुमने उजाड़ दिया यह भी तो भगवान का बगीचा है। भूखा बंदर फल खा ले तो अपराध है, और सोने की लंका का स्वामी भरा पेट राजा सारी दुनिया को खा जाए तो अपराध नहीं है। ये देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। तुमने सब जगह आग लगवा दी, नष्ट करा दिया। ये भी तो भगवान का बगीचा था। बंदर का स्वभाव, उसने बगीचा उजाड़ दिया। इसमें व्यंग यह था कि 4 वेद 6 शास्त्र का पंडित, विप्र कुल में जन्म लेने वाला इतना बड़ा विद्वान शंकर भगवान का शिष्य अगर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो क्या एक बंदर से आशा करेगा कि अपना स्वभाव बदल दे? एक संत कहा करते थे ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है। ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह भी बात याद रखनी चाहिए, यह सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, मगर जो आदत नहीं बदल सकता वो काबिल इंसान नहीं है।
करो, कुछ काम करो, जग में क्या परेशानी? परेशानी ये है कि जब उसके 10 सिर थे तो एक सिर बीच में रहता होगा, 5 सिर एक तरफ, 4 सिर, वो तो टेढ़ी रहती होती। लोग कहते हैं कि वास्तु को मैं नहीं मानता। अच्छा चलो, गर्दन को जैसे तैसे वो टेढ़ी रखकर गुजर कर ले, लेकिन रात को जब सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? देखो भैया, एक महात्मा ने उत्तर दिया कि वो सीता माता का हरण करने गया तो एक सिर बना लिया था, ऐसे 10 सिर परेशान करते हुए एक सिर बना लेता होगा। पर तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि रावण को ज्ञान तो है, लेकिन उसका ज्ञान गया कहाँ? इधर 5 सिर, इधर 4 सिर और गर्दन टेढ़ी। इसका मतलब रावण का ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतरा। रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए, इधर वालों के लिए, उधर वालों के लिए, अपने लिए नहीं। और जो इधर उधर वालों को ज्ञान देते रहते, उनकी गर्दन अभिमान के कारण टेढ़ी ही रहती है और वे करवट क्या बदलेंगे? न सुख से सोते हैं, न दूसरे को सोने देते हैं। अच्छा देखो भाई, गर्दन टेढ़ी रहेगी तो ज्ञान जीवन में कैसे उतरेगा? जैसे आप गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे तो यहाँ से जो जल छोड़ेंगे वो इधर जाएगा, और गर्दन टेढ़ी रखेंगे तो इधर कैसे जाएगा? इधर गिरेगा, उधर करोगे तो उधर गिरेगा। तो ये टेढ़ी गर्दन वालों का ज्ञान अपने लिए होता ही नहीं है, इधर उधर वालों के लिए होता है। और हनुमान जी का ज्ञान, सिर में ज्ञान है और हृदय में भगवान है। जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। जहाँ सिर और ओर एक हो जाए, जहाँ शिक्षा और दीक्षा एक हो जाए, जहाँ समझ और स्वभाव एक हो जाए तो जिंदगी धन्य हो जाती है। वही जीवन का सुंदर काम है। तो ये स्वभाव कैसे सुधरे? पढ़ने लिखने के बाद भी नहीं सुधर रहा है। हनुमान जी बोले, राम चरण पंकज पुर धरहु, लंका जल राज चरणों को हृदय में रख लो, दिल ठीक हो जाएगा, दिमाग तो ठीक है ही। रावण बोला कि आज तक ये हमें किसी ने नहीं समझाया, तुम ही एक मिले हो। सब हमारी प्रशंसा करते रहे, अगर ये कमी थी तो दूसरों ने क्यों नहीं बताई किसी ने? हनुमान जी बोले, रावण 2 तरह के फोटोग्राफर होते हैं। एक कैमरे वाले, हम लोग देख ही रहे फोटो, एक फोटो कैमरा खींचता है। अच्छा, कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप दुखी हैं कि हैरान हैं कि परेशान हैं, आपका मन खुश है कि, कैमरे को इससे कोई मतलब नहीं। तो बाहर आप जैसे हैं वैसे ही दिखा देगा, बिल्कुल आप देखो। इसलिए कैमरा जिसकी तरफ मुड़ता है वही आदमी थोड़ा संभलने लगता है, ऐसे होने लगा। और इस तरह होता है कि बगल वाले को पता भी ना लगे, वो सोचता है कि फोटो ना बिगड़ जाए, भले ही वो देखने को ना मिले पर बिगड़े तो नहीं। अच्छा, आसान भी है, बाहर से तो थोड़ा ठीक करना, अपने को भीतर जो बना रहे कोई दिक्कत नहीं। कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आप देखो, जब विवाह शादी होती है, माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं, उनके हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा है, बेचारों के आंखों में आंसू होते हैं, रोते हैं। उसी समय हमारे ये फोटो खींचने वाले भाई लोग कैमरा लगाते हैं और फिर कहते जरा इधर, और इतने ही नहीं कहते थोड़ा प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। वो बेचारे कहते कि तुम मुस्कुराने की कह रहे हो, बेटी विदा हो रही है, हमारा हृदय दुख से भरा है और तुम मुस्कुराने के लिए कहते हो। तो क्या कहते, हृदय को भरा नहीं तो दुख से, इसमें नहीं आएगा वो फोटो, आप तो ऊपर से मुस्कुरा। तो कैमरे को आपके भीतर की स्थिति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन
दूसरे तरह का भी